संजय 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 हम ऐसा ही दिखने जाते हैं पाकिस्तान, और ये कि हमारा मुल्क हमारा है, हमारा मुल्क इस तरीके से ओवरऑल डायवर्सिटी की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके से हम लोग मदरसे में, हम चर्च में, हम मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मसालिक के दोस्तों के साथ इस तरीके से बैठे हैं। आज मंदिर के आमद में भी इस तरीके से डायवर्सिटी की बहुत खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ हम नफरत ज़बानी कलामी लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही तमाम चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट करें जो चीज़ें हमने ट्रेनिंग में सीखी है, जो लर्निंग आउटकम हमें वहाँ पे मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये कि ये एक्सपोजर जो हो रहा है ये हमें इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हमारे लिए वो एक बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरा ख्याल में महाराज साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आप तमाम दोस्तों को एक एक चीज़ के बारे में बताया है। आप क्या तरीके से मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, शुक्रिया का लफ्ज़ भी शायद उसके लिए काम है। और महाराज साहब सो मच, लेकिन मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है कि आपकी हॉस्पिटैलिटी को, आपकी मोहब्बत को बयान किया जा सकता है। और दूसरा ये कि मैं अपनी टीम के साथ बात कर रहा था, जितना वेल मैनेज और ज़बरदस्त ग्रुप ये हुआ है, अभी तक हमारा डाइवर्सिटी टूर किसी के साथ इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई जितना खूबसूरती से इस ग्रुप ने चीज़ों को लेकर चला है। दूसरा ये कि पार्टिसिपेंट्स की बात की होती है, सब दोस्तों ने हाज़िरी दी है, सब दोस्तों ने शिरकत की है। मैं मेरा जो दोस्त मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको थोड़ा काम करता हूँ। मेरा नाम नसीब है और मेरा ताल्लुक इदारा तालीम और अमनो तालीम से है, और हमारे साथ जो है मेरी टीम के हिस्सा मेरे दिल का हिस्सा है आदिल भुट्टो साहब, हाथ खड़ा करते हैं यहाँ पे, संजय हाथ खड़ा करते हैं, फैसल साहब, दानियाल साहब, हमारी टीम है जिसने कि पूरे एक्सपोजर प्लान किए हुए, और ये सब लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं। जितने हमारे भाई बैठे हैं इन सब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और दूसरा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि अमन हो माशरे में, हम लोग चाहते हैं कि बैन मज़ाहिर आमी हो, लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। अभी जैसे मैं लाइफ में पहली दफ़ा इमाम बारगाह गया, बहुत सारे मेरे जैसे सवाल थे वो क्लियर हुए। पहली दफ़ा मैं आज पहली दफ़ा मंदिर आ रहा हूँ, और इन्होंने जिस तरीके से ओरिएंटेशन दी बताया, मेरी चीज़ें बहुत क्लियर हुई। और मुझे और जिस तरीके से चर्च हम लोग गए, चर्च में भी चीज़ें बताई गई, तो मैंने ये देखा हर मज़हब आम मोहब्बत दोस्ती का भाईचारे का पैगाम देता है, कहीं पर भी नफरत नहीं फैलाई जाती। पता नहीं क्यों फिर हमारे मुल्क में ऐसा हो जाता है समय। तो मेरी गुजारिश होगी कि हम मुख्तसर दवानी की छोटी सी तकलीफ करेंगे, जिसमें जो हमारे पास 15 से 10 से 15 मिनट होंगे, हमारे जो दोस्त भाई बैठे हैं वो कोई सवाल करना चाहे महाराज साहब से तो उसका सब जवाब दे देंगे। दूसरे ये कि जो हमारे मुख्तलिफ मसाहिब में नुमाइंदगान बैठे हुए और मुस्लिम कम्यूनिटी से जो मुख्तलिफ मसालिक के दोस्त बैठे हुए वो अब एक दोस्त अपनी जो कहते हैं कि दोस्त है उसको शेयर कर तो मसरात को शेयर कर। ठीक है, अपना नाम बताएंगे आने के साथ। सबसे पहले मेरा नाम मास्टर शिवपुरी है, एक साथ भी मैं आज खुसूसन चंद अहम बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की। सो मैं चाहता था कि ये बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाए, बड़ी बातें मेरे दिल में थी। सो आज की सारी मोहब्बत के लिए, चाहत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन मेरी आँख के जो आंसू हैं वो इस बात की अलामत है कि हम सब इसी तरह एक दूसरे के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ और आने वाली नस्लों के साथ भी हम जो हमें दर्स दिया गया है, जितने भी इस ज़मीन पर मज़ाहिब हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब इस जंगल के बारे में, मारपीट के बारे में, झगड़े लड़ाइयाँ तफरीक के बारे में कुछ नहीं सिखाया। हर जगह पर आपको मोहब्बत और हम लोग पहले वहाँ पर गए, माँ बारगाह में गए, वहाँ पर हमें मोहब्बत का
मोहब्बत और सुलह का पैगाम है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर आने को थे तो इससे पेशतर बहुत सारे नबियों ने, रसूलों ने, पैगंबरों ने इस बात की जो है वो नबूवत की, इस दुनिया में अमन और सलामती का शहजादा जो है वो आने वाला है। उस अमन सलामती यीशु मसीह के साथ मंसूब की गई। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जिस तरह घरों के अंदर जब कोई लड़ाई या झगड़े हो जाते हैं तो हम उन लड़ाई झगड़ों को कभी भी घर से बाहर नहीं लेना। हम उस प्रॉब्लम को, उस बात को अपने घर के अंदर ही हल करते हैं। इस लिहाजा हम जितने भी इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं एक खानदान की सूरत में, अगर हम आज से अभी से इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि हम एक खानदान की सूरत में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ना तो नफरत होगी और ना ही इस मुल्क के अंदर तनाव बढ़ेगी। जब आप मोहब्बत के पैगाम को लेकर जाएंगे, सुलह के पैगाम को लेकर जाएंगे, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर अमन आएगा। और अमन फैलाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत नहीं होती, अरबों लोगों की जरूरत नहीं होती। सिर्फ चंद लोग हैं वो इसका जो है वो कामयाब की बात मोहब्बत को लेकर जाते हैं। बस एक छोटी सी बात को सी बात में इसको फायदा करूँगा। आज सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमने अपनी दुनिया को सिर्फ अपने घर तक पहुँचाना चाहिए। हम ये बात समझते हैं कि हमारी मोहब्बत जो है वो हमारे घर तक है, दूसरे इंसानों पर और दूसरे लोगों पर हमने इस बात के बारे में सोचे नहीं कि हम इस मोहब्बत को जो है वो दूसरों के पास लेकर जाएंगे। सो जिस तरह हम अपने घर में किसी भी मसले को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत, भाईचारे और डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जब हम इस माशरे में रहते हुए, इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए मिलकर अमन, मोहब्बत और सुलह के पैगाम को लेकर जाएंगे, मैं ये समझता हूँ और हाँ मेरा ये ख्याल है कि मुल्क पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जो है वो कोई भी ऐसा वाक़या गुम होगा जिसकी वजह से वायलेशन होगी, जिसकी वजह से तशद्दुद बढ़ेगा। बल्कि जब आप अमन, मोहब्बत और सुलह के पैगाम को लेकर जाएंगे तो ज़िंदगियों में, घरानों में, इलाकों में, शहरों में जो है ये मोहब्बत